एक ऐसा युग था जहां राजा अग्निमय मुकुट पहनते थे। उस समय एक महल पत्थरों में गढ़ा एक स्वप्न बनकर उभरा और उसकी दीवारों के भीतर किस्मत ने एक ऐसे बालक का नाम फुसफुसाया जो तारों से भी उज्जवल बनने वाला था। राजा उत्तानपाद बुद्धिमान शासक, पर न्याय और स्नेह के बीच उलझा हुआ। दो रानियों के बीच उसका हृदय भटकता रहा। रानी सुनीति के लिए ध्रुव केवल पुत्र नहीं था, वो उसकी गोद में समाया एक संपूर्ण ब्रह्मांड था जो देवताओं, धर्म और ब्रह्म मार्ग की कथाएं आंखें फाड़कर सुनता था। लेकिन महल के एक और कोने में घमंड ने लाल रेशम और स्वर्ण अभिमान पहन रखा था। रानी सुरुचि सुंदर, साहसी, पर ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई। प्रसन्नता की तरह चप्पल पांवों से ध्रुव अपने पिता की ओर दौड़ा, राजगद्दी के लिए नहीं, बस उनकी गोद में एक स्थान पाने के लिए। उसे मुकुट नहीं चाहिए था, बस अपनापन। परंतु नियति की मंशा कुछ और थी। एक हाथ उठा, स्वागत में नहीं पर तिरस्कार में। सुरुचि का क्रोध मासूमियत को चीर गया और मुस्कान पर छाया बन गया। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, उसकी आवाज गरजती रही। सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र का है। और उस क्षण ध्रुव को बिना मुकुट के अपमानित कर दिया गया। राजमहल की संगमरमर दीवारों में गूंज उठी एक मासूम बालक की पीड़ा। उसकी सिसकियां उन गलियारों में गूंज रही थीं, जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी। उसे ठुकराया गया, पर किस्मत ने नहीं। एक मां के अहंकार और प्रेम के भेदभाव ने उसका हक छीन लिया। और जब संध्या ने धरती को चूमा, सुनीति ने अपने पुत्र को पाया। उस दर्द को समेटते हुए जो मिट नहीं सकता था, बस थम सकता था। उसका प्रेम मरहम बना, उसकी आंसू प्रार्थना। अपने कक्ष की शांत आभा में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को ऐसे थाम लिया जैसे पूरी दुनिया बिखर रही हो। उसकी बाहों में ध्रुव को केवल सांत्वना नहीं मिली, बल्कि वह फिर से जुड़ सका। वहीं एकमात्र स्थान था जहां पीड़ा नरम पड़ती थी और मौन भी सुकून देता था। उसने उसके आंसू इस तरह पोंछे जैसे हर बूंद में जीवन भर का दुख छिपा हो। उसकी हथेलियां कोमल थीं, पर उस कोमलता के भीतर एक अदम्य शक्ति थी, एक मां का मौन वादा कि उसका पुत्र फिर से उठेगा। आकाश की ओर इशारा करते हुए ध्रुव ने पूछा, क्या वे हमें देखते हैं मां? उस क्षण सुनीति ने न तारों की दूरी बताई, न उनके आकार, बल्कि भक्ति का अर्थ समझाया। उसने कहा, जब हृदय निर्मल हो, तारे भी पास चले आते हैं। जब ध्रुव का संकल्प दृढ़ हुआ, उसकी आंखें अब सांत्वना नहीं, सत्य खोज रही थीं। सुनीति ने उसका हाथ कसकर थामा। डर अधरों पर नहीं, पर विश्वास हर स्पंदन में था। उसे विदा करके उसने सब कुछ दे दिया। महल की ऊंचाई से रानी सुनीति ने देखा, एक नन्हा बालक अकेले अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। आंखों में आंसू, पर होंठों पर खामोशी थी। मां का हृदय उसे रोकना चाहता था, पर रानी का मौन उसके मुकुट से भी भारी था। जैसे ही महल पीछे छूट गया, ध्रुव एक अनजान संसार में प्रवेश कर गया। न रक्षक थे, न वैभव, सिर्फ एक छोटा सा पोटली और दिल में भक्ति की ज्वाला। एक राजकुमार जो अब ईश्वर की शरण में जा रहा था। गांव वालों ने चुपचाप उस बालक को देखा। जिज्ञासु थे, पर अनिश्चित। उसकी चाल में कुछ था, कुछ अडिग। वह दिखता तो बालक था, पर चलता ऐसे जैसे कोई उद्देश्यपूर्ण आत्मा हो। वन ने उसका स्वागत भय से नहीं, बल्कि फुसफुसाहटों से किया। रास्ता फिसलन भरा था, हवा भारी, पर ध्रुव का हृदय निर्मल था। हर कदम समर्पण की ओर एक और कदम था। कांटों और चट्टानों से भरे रास्ते पर वह चढ़ा। शरीर थका था, पर आत्मा अडिग। चढ़ाई कठिन थी, पर नियति का मार्ग भी तो सरल नहीं होता। और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वन की धार से उसने केवल जल नहीं, शक्ति भी पी ली। वृक्ष की छाया में जब वह थका शरीर लेटा, तो ऐसा लगा मानो प्रकृति ने उसे अपना ही एक अंश मान लिया हो। एक हिरण रुका और उसकी आंखों से आंखें मिली, और उस मौन क्षण में ऐसा लगा जैसे पूरा वन उसी एक दृष्टि में सिमट आया हो। कोई शब्द नहीं, फिर भी सब कुछ कहा गया। अब ध्रुव यहां कोई बाहरी नहीं था। वह इस प्रकृति का, इस नीरव संगीत का
हिस्सा बन चुका था। उसके नंगे पांव पत्थरों पर छिलते रहे, हर कदम जैसे एक परीक्षा हो। लेकिन उसने कभी रोया नहीं, न ही थमा। अब पीड़ा शत्रु नहीं रही, यह उसकी साधना बन चुकी थी। एक अनुभव जो रक्त की बूंदों और दृढ़ विश्वास से लिखा जा रहा था। पत्तों और शाखाओं से उसने जो छोटा सा आश्रय बनाया, वह सिर्फ ठंड और हवा से बचाव का साधन नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का एक मंदिर बन चुका था। इस वन में उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवित रहना भी कभी कभी एक मौन उपासना की तरह होता है। जैसे जैसे रात गहराई, आसमान ने भी अपनी चादर फैला दी। सितारों की चुप्पी और ठंडी हवा के आलिंगन में वह बालक समा गया। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह स्वयं ब्रह्मांड की गोद थी, जो उस बालक को सहेज रही थी, जिसे एक दिन उसी के तारे में स्थान मिलेगा। हर सुबह जब घास पर ओस चमकती और पक्षी गाते, ध्रुव भी एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता। उसका शरीर थका होता, पर उसकी आंखों में एक नई चमक होती, जैसे हर सूरज की किरण उसके संदेहों को धीरे धीरे मिटा रही हो और भीतर एक चुपचाप जलती लौ और तेज हो रही हो। उस सुनसान जंगल में, जहां पेड़ों की छांव भी पुराने रहस्यों से भरी थी, ध्रुव की दृष्टि एक प्राचीन खंडहर पर पड़ी। पर उसने उसमें केवल पत्थर नहीं देखे, उसने देखा एक संकेत, एक आह्वान, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे उसी ओर खींच रही हो। दूसरे शायद वहां रुक जाते, उन प्राचीन दीवारों के बीच विश्राम ढूंढते, लेकिन ध्रुव मुड़ा और एक और भी घना अज्ञात पथ चुन लिया, क्योंकि वह जानता था सत्य वहां छुपा होता है जहां डर होता है, और सबसे गहरी खोज वहीं शुरू होती है जहां रास्ता स्पष्ट नहीं होता। जब वह उस छोटी सी चट्टान पर खड़ा होकर विशाल जंगल को देख रहा था, तब उसका दिल भय से नहीं, बल्कि एक गहरी शांति से भर गया। वह समझ गया, यह वन अब सिर्फ एक मार्ग नहीं था, यह उसकी परीक्षा थी, उसका शिक्षक था। और अंततः जैसे जैसे वह बालक जंगल की गहराइयों में उतरता गया, हर कदम उसे उस संसार से दूर ले जा रहा था जिसने उसे ठुकराया था। मानो प्रकृति स्वयं उसे बुला रही थी, एक ऐसी जगह जहां उसका सच्चा स्थान था, राजमहल से कहीं आगे। सारा वातावरण जैसे अचानक रुक गया, और तभी उस गहन मौन को चीरता हुआ एक प्रकाश प्रकट हुआ, एक तेजस्वी रूप जो मानो युगों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह थे देवर्षि नारद, ज्ञान और करुणा के साथ। ध्रुव ने उन शांत आंखों में कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक देखा, एक ऐसा प्रकाश जो उसकी भटकी आत्मा के लिए अब दिशा बनने आया था। जैसे ही नारद ने अपना हाथ ध्रुव के सिर पर रखा, एक शांत ऊर्जा चारों ओर फैल गई। एक मौन जो बोलने लगा, एक शांति जो भीतर गूंजने लगी, ज्ञान से परिपूर्ण। नारद ने न तो क्रोध का उल्लेख किया, न ही सत्ता का। उन्होंने बस प्रेम, सत्य और उस गहरे आनंद की बात की जो ईश्वर में पूर्ण समर्पण से मिलता है। जब नारद ने नारायण लिखा, तो वो सिर्फ मिट्टी पर नहीं था, वो एक मार्ग था जो ध्रुव की आत्मा में अंकित हुआ, एक मंत्र जो उसे प्रभु से जोड़ सके। ध्रुव ने आंखें मूंद ली, हृदय पूरी तरह खोल दिया और मंत्र बोलना शुरू किया। वो पुकार सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई से उठी श्रद्धा थी। नारद अब दूर खड़े थे, मौन और संतुष्ट। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था, और ध्रुव अब एक ऐसे मार्ग पर था जहां से आगे सिर्फ परमात्मा ही उसका पथ प्रदर्शक बन सकते थे। जब दिन से रात की ओर बदलाव आया और तारे समय से पहले जगमगाने लगे, तो लगता था जैसे आकाश भी ठहर गया हो, यह देखने के लिए कि एक आत्मा अब देवताओं की तरह ऊपर उठ रही है। जब नारद प्रकाश में विलीन हो गए, तो ध्रुव वहीं बैठे रहे, बाहर से अकेले, लेकिन भीतर से अब वो बिल्कुल अकेले नहीं थे। उनके अंतर में एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, जो उन्हें ईश्वर की ओर ले जाने को तैयार थी। सागर से भी गहरे और पवन से भी शांत उस मौन में ध्रुव ने अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़ ली। अब वह वन किसी बालक को नहीं, बल्कि एक सनातन साधक को अपने आंचल में समेटे था। एक एक कर वन्य प्राणी उसके पास आने लगे, जिज्ञासा से नहीं, बल्कि उस शांति की ओर खिंचे जो उसमें से निकल रही थी। यहां तक कि सिंह भी नतमस्तक सा खड़ा रहा, मानो स्वयं प्रकृति उस जागती हुई दिव्यता को प्रणाम कर रही हो। सूरज उगता और ढलता रहा,
रथुएं रंग बदलती रहीं, पर ध्रुव अडिग रहे। समय जो सबको मोड़ देता है, उनके चारों ओर बस बहता रहा, मानो वह भी प्रतीक्षा में था कि यह बालक क्या बन जाएगा। तूफान आया, बर्फ के साथ, परीक्षा लेकर, पर ध्रुव की आभा और तेजस्विता और भी प्रखर हो गई। न बर्फ से डरी, न शीतल वायु से बुझी, भीतर की अग्नि से आलोकित होती रही। ठंडी आकाश के उस पार कुछ हलचल हुई। एक दिव्य प्रकाश रेखा बादलों को चीरती हुई नीचे उतरी। केवल कृपा नहीं थी वह, बल्कि यह पहचान थी कि एक मनुष्य देवत्व के द्वार तक पहुंच चुका था। ध्रुव के स्थिर मन के भीतर ब्रह्मांड चक्रवात सा घूमने लगा। तारे घूमे, आकाश गंगाएं थिरकीं, और उनके पार उसने देखा अनंत पर विराजमान उस शाश्वत स्वरूप की छाया। और फिर जैसे स्वयं भक्ति ने उसे उठाया हो, ध्रुव धीरे धीरे धरती से ऊपर उठने लगे। उनका शरीर प्रकाश में लिपटा, आकाश की ओर अग्रसर। अब केवल बालक नहीं, बल्कि ईश्वर के स्पर्श से जगी एक ज्योति। दूर अंधकार में डूबे भूभागों में कुछ हलचल हुई। असुरों ने उसे महसूस किया। हवा में एक कंपन, उनके अहंकार में एक दरार, क्योंकि एक ऐसा प्रकाश उदित हो रहा था जैसा उन्होंने पहले कभी न जाना था। उस अचल बालक से एक तरंग निकली, स्वर्णिम, पावन और जीवंत। वृक्ष कांपे, भय से नहीं, आनंद से। वन ने याद किया, भक्ति धरती की आत्मा को भी जगा सकती है। और फिर ऊपर आकाश फट गया, न गरज से, बल्कि भाग्य से। भीतर से टकराए प्रकाश और प्राचीन अंधकार, एक ही ज्योति की ओर आकर्षित। क्योंकि जब कोई आत्मा अत्यधिक चमकती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्तर देना पड़ता है।